हाय, मैं मीनाक्षी और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में जय 32 बार ए लाइफ चेंजिंग ट्रिक में। आज की वीडियो उनके लिए जिनका वेट स्टक हो गया है, जो वेट लॉस के लिए काफ़ी टेंशन ले रहे हैं और जिनसे 32 बार वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं हो रहा है। आज की वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो, पर आप बिना स्किप किए पूरी सुनिएगा, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा। और ये सुनने के बाद आपको आपके वेट लॉस की और वेट स्टक की कभी कोई टेंशन नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि हम 32 बार वाला फॉर्मूला ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे। हफ्ता 10 दिन करते फिर भूल जाते हैं, 10-15 मिनट करते हैं फिर होता नहीं है आगे। या जब भी हम लोग डाइटिंग या वेट लॉस की सोचते तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और हम नहीं कर पाते। तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप भूल जाइए कि आप डाइटिंग पे हो, क्योंकि इसमें कोई डाइट जैसा कुछ है नहीं। जो बाकी के घर वाले खा रहे हैं वही आप खा रहे हो। आप जो पहले खा रहे थे वही अभी खा रहे हो। आपने अपने लाइफ में कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ सैक्रिफाइस करना नहीं है। जैसे आप पहले रह रहे थे वैसे ही रहना है, कुछ भी स्पेशल आपके लिए बनाना नहीं है। तो फिर डाइटिंग की बात कहाँ से आई? आपको जितनी भूख है आप उतना खा सकते हो। आपको 1 रोटी की भूख है 1 रोटी खाओ, 10 रोटी की भूख है 10 रोटी खाओ, 2 बार भूख लग रही है 2 बार खाओ, 5 बार भूख लग रही है 5 बार खाओ। इसमें कोई भी रोका टोकी नहीं है। तो फिर डाइटिंग क्यों सोच रहे हो आप? और दूसरी बात, आपको ये भूल जाना है कि आप वेट लॉस जर्नी पे हो, क्योंकि आप वेट ऐसी चीज़ है कि आप इसके पीछे जितना भागोगे ये आपसे उतना ही दूर भागेगा। जैसे गार्डन में एक सुंदर सी तितली उड़ रही है और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे अगर कोई बच्चा भाग रहा है तो वो तितली उस बच्चे से उतना ही दूर भागेगी जितना वो उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। और वो तितली जाके उसी बच्चे के कंधे पे बैठेगी जो शांति से एक जगह बैठा हुआ है। ठीक वेट लॉस भी वैसे ही है। आप जितना इसके पीछे भागोगे, जितना इसकी टेंशन लोगे, ये उतना ही आपसे दूर भागेगा। काफ़ी लोग बहुत टेंशन ले रहे, बोल रहे कि हम लोगों को 1 महीने 2 महीने में घर में कोई फैमिली फंक्शन है, कोई शादी है, तो हमें जल्दी से जल्दी वेट लॉस करना है, 5 किलो, 10, 15 किलो, 20 किलो। तो हम लोग के हाथ में ये नहीं ही है कि हमारा वेट कितना लॉस होगा और कब तक लॉस होगा। हम लोग सिर्फ इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं और ये ट्रिक और हमारा बॉडी अपने आप आपस में एडजस्ट कर लेगा कि हमें कितना वेट लॉस करना है और कब करना है। ये हम लोग नहीं सोच सकते हैं। अगर आप लोग टेंशन ले रहे हो वेट लॉस की, तो टेंशन में तो आपका वेट बढ़ेगा ही, क्योंकि जैसे हम भूखे रहने से या खाना कम खाने से हमारी बॉडी स्टारवेशन मोड में चली जाती है, वैसे ही जब आप खाने की टेंशन ले रहे हो, वेट लॉस की टेंशन ले रहे हो, तो उस वक्त बॉडी और ब्रेन हमारे सोचने लग जाते हैं कि हम लोग किसी खतरे में हैं, डेंजर जोन में हैं। तो उस वक्त बॉडी डेंजर जोन में चली जाती है और जो भी हम खाना खा रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करती है, वो फैट के रूप में कहीं पे बॉडी में स्टोर हो जाती है, इसलिए हमारा वेट बढ़ता है। इसलिए आपको कभी भी वेट लॉस की या डाइटिंग की कोई भी टेंशन लेनी नहीं है। जो भी कर रहे हो बिंदास करनी, खुल के करनी है। बिल्कुल भी आप मत सोचो कि 1 महीने में हमारा इतना कम होना चाहिए, उतना कम होना चाहिए। बिल्कुल आपको ऐसे नहीं सोचना है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम इसको फॉलो करें सही से, और ये कितना रिजल्ट देगा, कैसे देगा, वो हम नहीं बता सकते कि किसको कब कितना रिजल्ट देगा। हाँ, आपका वेट लॉस बहुत सारे रीज़न पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म कितना हाई है, आपका फ़ैट कितना पुराना है, आप कितना परसेंट इसको दे रहे हो, इस फॉर्मूले को, आप कितना डाइटिंग कर रहे हो, आपका डाइट क्या है, आप कितना वर्कआउट कर रहे हो। इन सब पे और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न्स है, मल्टीपल रीज़न्स है, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फ़ैट कितना लॉस होगा और कब तक लॉस होगा। तो हम फिक्स कुछ नहीं बता सकते कि किसका फ़ैट कितने जल्दी लॉस होगा, किसका वेट कितना लूज़ होगा। आप भूल जाओ कि आप वेट लॉस जर्नी पे हो। आपने बिल्कुल नहीं सोचना है कभी भी कि ये मैं 32 बार वाली ट्रिक कर रहा हूँ तो वेट लॉस के लिए। आपने सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि अब तक हम गलत तरीके से खाना खा रहे थे, अब हमें खाना खाने का सही तरीका पता चला है, अब हमें इसी तरीके से लाइफ टाइम खाना है, यही सोचो। आप पूरा फोकस इस ट्रिक को फॉलो करने में दो कि इसको कैसे फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप देखो आप खुद ही कि आप क्या इसके सारे रूल फॉलो कर रहे हो और पूरे 100% दे रहे हो। आपको बस इसी पे ही पूरा फोकस करना है, ना कि वेट लॉस पे। जैसे हम लोग ऑफिस के काम नहीं भूलते, घर के काम नहीं भूलते, डेली रूटीन के काम नहीं भूलते, तो फिर आप 32 बार कैसे भूल सकते हो? हमें, क्योंकि वो हमारी सब हैबिट हो गई, डेली रूटीन का हिस्सा हो गया है। तो आपको 32 बार को भी आपके डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है, आपकी हैबिट बनानी है। तो इसको भूलना नहीं है। अगर आप भूल रहे हो तो आप अपने आप को बार बार रिमाइंड करो। दिन में 3-4 बार आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को रिमाइंड करो कि हमें 32 बार अचीव करना है, क्योंकि मुझे वेट लॉस करना है या मुझे कोई प्रॉब्लम है वो ठीक करने के लिए मुझे 32 बार करना है।
आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स जिनको नहीं पता है इसके बारे में, आप उनको बता सकते हो। आप घर में जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहाँ पे आप लिख के रख सकते हो बार बार 32 टाइम्स। आपके प्लेट पे लिख सकते हो, मोबाइल के वॉलपेपर पे लिख सकते हो। तो बार बार लिखने से और दूसरों को बताने से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि आपको 32 बार करना है। आज से आप वेट लॉस के बारे में सोचना छोड़ दोगे। आप सिर्फ इतना सोचोगे कि मुझे 32 बार में मास्टरी करनी है, इसमें एकदम परफेक्ट होना है। इससे देखना फिर आपको अपने आप अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। आपको अपने आप वेट लॉस भी होगा और आपके सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगे। हम जब 32 बार खाना च्यू करके खाते हैं तब हमारा जो सलाइवा है ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और वो हमारे शरीर में जाता है, पेट में जाता है। इससे हमारे वात, पित्त और कफ ये सही हो जाते हैं। वात, पित्त और कफ का इम्बैलेंस होने के कारण ही हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं। पर हमें इन सब के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। पर हमारा सलाइवा एक ऐसी चीज़ है जो वात, कफ और पित्त तीनों का भी बैलेंस बनाए रखता है। तो अगर आपके कोई भी हेल्थ इशू होगी तो ये उसको ठीक करने में पहले वात, पित्त और कफ को बैलेंस करेगा। हो सकता है कि पहले इसको बैलेंस करने में टाइम लग रहा हो। जब ये अपने आप वात, पित्त और कफ को बैलेंस करेगा, आपके सारे हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो उसके बाद ये फॉर्मूला आपके वेट पे फोकस करेगा। तो इसलिए आप डिमोटिवेट मत होइए कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा। आप ये सोचिए कि आपके बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपके कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा पुरानी है, आपका वेट ज़्यादा पुराना है, तो इसको सॉल्व होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर मत कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि दूसरे ने 1 महीने में 8 किलो 10 किलो कम किया है तो मेरा क्यों नहीं उतना हो रहा है। उनकी बॉडी टाइप अलग है, आपका बॉडी टाइप अलग है। बहुत सारे मल्टीपल रीजन से कि उनको अलग रिजल्ट मिल रहा है, आपको अलग रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट आपको भी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, पर कब मिलेगा ये हम फिक्स नहीं बोल सकते। आप जितना इसके बारे में सोचोगे उतना ही पीछे जाओगे। इसलिए इसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। ये कोई मेडिसिन का कोर्स नहीं है, आपका दवाई गोली का कोर्स नहीं है जो 1 महीना 2 महीना कर लिया है, 1 साल भर 6 महीना कर लिया और जब ठीक हो गया, अच्छे रिजल्ट मिल गए तो छोड़ दिया। ऐसे कुछ नहीं है, ये तो आपको लाइफ टाइम करना ही है। तो इसलिए आप जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, आप आराम आराम से इसको फॉलो कीजिए। और मैंने पहले भी वीडियो में आपसे कहा था कि अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो। आप यूनिक हो, जो भी हो, जैसे भी हो, आपके जैसा दुनिया में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। भगवान ने आपको बड़े प्यार से और फुर्सत से बनाया हुआ है। आप यूनिक हो तो आपका रिजल्ट भी यूनिक होंगे। तो आप दूसरों के साथ क्यों खुद को कंपेयर करते हो? आप दूसरों के साथ नहीं कंपेयर करना खुद को। अगर कंपेयर करना तो आप अपने आप को खुद से कंपेयर करो। आप ये सोचो कि क्या आज आप जितना हेल्दी खाना खा रहे हो, क्या ये ट्रिक फॉलो करने से पहले आप इतना हेल्दी खाना खाते थे? आप ये सोचो कि क्या आज आपकी लाइफस्टाइल जितनी हेल्दी है, क्या पहले आपकी लाइफस्टाइल इतनी हेल्दी थी? आप ये सोचो कि आज आप इतने लाइट फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो, क्या पहले ऐसे फील करते थे? आप में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए होंगे, पर आप सिर्फ वेट के बारे में सोच रहे हो, इसलिए आपको ये सब नज़र नहीं आ रहा है। तो आप बिल्कुल भी वेट के ऊपर टेंशन मत लीजिए, ना ही दूसरे के साथ कंपेयर करना है। आप भूल जाओ कि आप डाइटिंग कर रहे हो, आप भूल जाओ आप वेट लॉस जर्नी पे, आप भूल जाओ कि दूसरों का ने कितना वेट लॉस किया। बिल्कुल आपको दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आपको 32 बार को ही प्रैक्टिस करना है और इसमें एकदम परफेक्ट होना है। जब आप इसको 100% फॉलो करने लग जाओगे तो ये रिज़ल्ट भी आपको 100% देने लग जाएगा। आप जब भी खाना खा रहे हो तो अपनी प्लेट खुद लगाओ, किसी और को मत बोलिए लगाने। क्योंकि हमारे अपने जब भी हमारी प्लेट लगाते हैं तो खाना ज़्यादा ही डालते हैं, क्योंकि हमारे अपने नहीं चाहेंगे कि हम कम खाना खाएं। पता नहीं हमारे अपने हमें किस नज़र से देखते हैं कि हम कितने भी मोटे हो जाए उन्हें दुबले पतले और कमज़ोर ही नज़र आते हैं। तो वो एक्स्ट्रा खाना डाल देते हैं हमारे पेट में और फिर हम वो खाना वेस्ट नहीं करना है, इस चक्कर में हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, इसलिए हमारा वेट बढ़ता है। इसलिए अपनी प्लेट खुद लगाइए। आपको जितनी भूख है उससे कम खाना लीजिए और जो भी खाना खा रहे हो छोटे प्लेट में लीजिए, छोटे बाउल में लीजिए। क्योंकि हम लोग बड़ी प्लेट में थोड़ा खाना लेते हैं तो हमारा ब्रेन और बॉडी सोचने लग जाता है क्या इतना सा खाना मेरे लिए सफिशिएंट है, तो इसलिए हमें बार बार फूड क्रेविंग्स होने लग जाती है। तो इसलिए छोटी प्लेट में खाना लीजिए। छोटी प्लेट में थोड़ा खाना भी लिया तो भी आपको लगेगा कि ये आपके ब्रेन और ब्रेन और बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि इतना खाना मेरे लिए सफिशिएंट है, आप उसी में ही फुल फील करोगे।
और जो भी खाना खा रहे हो आपको स्लो स्लो खाना है, 32 बार च्यू करके खाना है। अगर आपसे 32 बार करके च्यू नहीं हो रहा है सही से, तो आप समझो अभी 5-7 बार च्यू करके खा रहे हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप 4-5 दिन तक, 1 हफ्ता तक कोशिश कीजिए कि आप 10-12 तक च्यू कर सको। फिर उसकी आदत हो जाए, फिर धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए कि 20-22 तक च्यू करो। फिर और थोड़े दिन उसकी आदत हो जाएगी, फिर आप 30-32 तक चले जाओ। ऐसे धीरे धीरे आप च्यूइंग की आदत बढ़ाते जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, एक दिन आप 40-50 बार भी च्यू कर लोगे। पहले ही रोटी के छोटे छोटे बाइट करके रखने हैं, रोटी हो या राइस हो, जो भी हो आपको छोटे छोटे बाइट में खाना है। रोटी के पहले ही टुकड़े करके रख दो, एक स्टैंडर्ड साइज़ के रोटी के 15 से 20 टुकड़े आप करके रख सकते हो पहले ही, ताकि आप बड़े बाइट ना लो। अगर आपको च्यूइंग में प्रॉब्लम हो रही है छोटे बाइट से, तो आप हर एक बाइट के साथ एक सलाद का पीस ले सकते हो, ककड़ी, कुकुम्बर, गाजर, मूली, ऐसे कुछ भी। तो इससे आपको च्यूइंग में थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम मिलेगा। जो भी खाना खा रहे हो आराम आराम से खाओ, 30 मिनट लगा के। अगर आपसे नहीं हो रहा है 30 मिनट, समझो आज आप 5-10 मिनट में खाना खा रहे हो, तो हफ्ता 10 दिन तक ट्राई करो कि आप 15-20 मिनट तक खाओ। और फिर आगे कुछ आपको धीरे धीरे से टाइम बढ़ाते जाओगे तो आपसे आराम से 30 मिनट तक हो जाएगा। आराम से खाना खाने के कारण हम कम खाना खा पाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को 20 मिनट लगता है जब हम खाना खाने का स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 20-25 मिनट बाद हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि हमारा पेट भर गया है, पर हम 20 मिनट पूरा होने से पहले ही ओवर ईटिंग कर लेते हैं। अगर हम आराम से 32 बार च्यू करके धीरे धीरे खाना खाएंगे तो हम कम खाना खाएंगे। अब आप सोचोगे कम खाना खाने से हमें वीकनेस आई तो, कोई विटामिन डिफिशिएंसी हुई तो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हम आराम से जब 32 बार खाना च्यू करते हैं तो खाने के सारे जितने भी प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो सब हमें मिलते हैं, जो फटाफट खाने से हमें नहीं मिलते हैं। और जो लोग पहले 4-5 रोटी खाते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 रोटी ही खा पाएंगे अगर 32 बार च्यू कर रहे हो तो। और फिर भी आपका पेट भी भरेगा और मन भी भरेगा, क्योंकि आप खाना एंजॉय करते हुए खा रहे हो, इसलिए आपका मन भी भरेगा। कई बार हम बोलते हैं ना कि खाना तो टेस्टी था, पेट भर गया पर मन नहीं भरा, वो इसलिए मन नहीं भरता क्योंकि हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो अगर आप 32 बार से एंजॉय करते हुए आराम आराम से खाओगे तो आपका पेट भी भरेगा, मन भी भरेगा। और खाना खाने के बाद जो हेवीनेस फील होता है, लेजीनेस फील होता है, वो भी नहीं होगा आपको। और 32 बार च्यू करने की वजह से आपका गैसेस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन जैसी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगी। आपको खाते समय सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अवॉइड करने हैं, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि आजकल सब तरफ नेगेटिविटी चल रही है और इन सब चीज़ों पे भी नेगेटिविटी आ रही है। अगर आप नेगेटिविटी बातें सुनते सुनते अगर खाना खाओगे तो फिर आपको खाने से भी नेगेटिव एनर्जी ही मिलेगी। इसलिए खाते समय कुछ भी टीवी, मोबाइल नहीं देखना है, ना किसी से बात करनी है, क्योंकि किसी से बात करते समय हम जब खाना खाते हैं तो हो सकता है कि हमारे गले में खाना अटक जाए, चोकिंग हो जाए, और इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने बहुत लोगों को देखा, मैं भी डरती हूँ खाना खाते समय बात करने के से। और खाना खाते समय बात करते हुए खाने के साथ साथ हमारे पेट में एयर भी जाती है, जिस कारण हमारा पेट जल्दी भर जाता है, मगर हमें बाद में वापस भूख लगने लग जाती है, बार बार फूड क्रेविंग्स होती है और गैसेस की प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए खाना खाते समय बात करना भी अवॉइड कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है टीवी, मोबाइल से दूर रहना, आपको आदत पड़ ही गई है, तो आप खाना खाते समय कोई साइलेंट म्यूज़िक लगा के रख सकते हो। तो धीरे धीरे इसकी भी आदत छोड़ देनी है आपको। आपको हफ्ते में एक बार सॉल्ट फ्री डे करना है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू ना हो तो ही करना है। आपको अगर बीपी की प्रॉब्लम ना हो या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही हो तो ही आप इसको करना है। जो उस दिन आपको कोई भी सॉल्ट नहीं लेना है, ना वाइट सॉल्ट ना पिंक सॉल्ट, आपको कोई शुगर नहीं लेनी, कोई शुगर फ्री नहीं लेनी है। अगर आप कर सकते हो तो ही करना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप डेली इनटेक में सॉल्ट को कम कर सकते हो। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने सॉल्ट फ्री डे नहीं किया था, मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मैंने डेली इनटेक में अपना सॉल्ट इनटेक कम कर दिया था। और डिनर आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। सबसे मेन पार्ट इसका है डिनर, क्योंकि हम लोग कभी भी जल्दी खा के सो जाते हैं तो हम लोग ने जो भी खाया खाना उसकी कैलोरीज फैट बन के हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है। अगर हम सोने से 3 से 4 घंटे पहले अगर खाना खा लें तो जो भी हमने कैलोरीज खाई है वो सब बर्न हो जाएगी और फैट के रूप में जमा नहीं होगी हमारे बॉडी में। अगर आपसे नहीं हो रहा है जल्दी खाना खाने तो आप समझो अभी 10 बजे खा रहे हो तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए हफ्ता 10 दिन तक 9 बजे खाना खा लीजिए। फिर थोड़े दिन के बाद 8 बजे कर दीजिए, फिर थोड़े दिन के बाद 7 बजे कर दीजिए। 6-6:30 बजे तक खाओगे तो बहुत बेस्ट है। अगर नहीं हो रहा है तो भी कम से कम लेट में लेट आप 7 बजे तक अपना डिनर ख़त्म कर दो। इससे ज़्यादा लेट नहीं करना, क्योंकि सनसेट होने के बाद हमारा कोई भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता है और हम नॉर्मल इंसान दिन में कम से कम 2 या 3 मील खाते हैं।
तो हाँ, आप जब भी बड़े मील लो तो उसके 1 घंटे बाद आपको ग्रीन टी लेना ज़रूरी है। ग्रीन टी हमारा मेटाबॉलिज्म हाई करता है, इससे हमें वेट लॉस में आसानी होती है। जिनका वेट स्टक हो गया वो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि 32 बार वाला फॉर्मूला बीच में ही छोड़ने का मन कर रहा है। तो उनसे भी मैं कहूँगी कि जब आप लोग का वेट बढ़ रहा था तब क्या आपने टेंशन ली थी रोज़ रोज़ कि मेरा वेट रोज़ इतना बढ़ रहा है? तब क्या आप बार बार चेक कर रहे थे वेट कि अरे मेरा वेट इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया? नहीं ना। तो अब जब वेट लॉस के टाइम पे आप क्यों टेंशन ले रहे हो कि मेरा वेट स्लो लूज़ हो रहा है या स्टक हो गया? क्यों टेंशन ले रहे हो? क्यों रोज़ रोज़ चेक कर रहे हो? अगर आपका वेट स्टक भी हो गया है तो आप ये मत सोचो कि मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा है। ये सोचोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आप ये सोच के मोटिवेट होइए कि कम से कम मेरा वेट बढ़ तो नहीं रहा है, एक जगह रुका तो है। यही बहुत बड़ी बात है कि आपका वेट बढ़ नहीं रहा है। तो आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, ये फार्मूला बिल्कुल मत छोड़िए। क्योंकि मैंने भी जब शुरू में किया था फार्मूला तो 1 ही महीने में मेरा 10 किलो कम हुआ था, पर अभी 3 महीने से मेरा वेट स्टक हुआ था, पर मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। और मुझे ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा था कि मुझे और वेट लॉस करना है। मैं ऐसे फिर भी कंटिन्यू कर रही थी क्योंकि मुझे हेल्दी रहना है। पर फिर भी मेरे हाइट के हिसाब से और 7 किलो अगर कम हो जाए तो फिर वो परफेक्ट वेट रहेगा। पर मुझे नहीं करना था, मुझे ऐसे लग रहा था कि जो मेरी बॉडी टाइप है वो परफेक्ट है, मुझे और वेट लॉस नहीं करना था। पर अब मेरा 1 हफ्ते में वापस 3 केजी लॉस हुआ है। तो इसलिए आप लोग भी डिमोटिवेट मत होइए, धीरे धीरे ये सबको आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से रिजल्ट देगा। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, बस पूरी ईमानदारी से और पूरे दिल से इसको 32 बार वाले ट्रिक को फॉलो कीजिए, बिना किसी टेंशन के आप सबको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन आंसर सेक्शन चालू करने वाली हूँ, तो आपके जो भी सवाल रहेंगे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं सबके सवालों के जवाब देने का ट्राई करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय 32 बार।